नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल अनबीटेबल फार्मा में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है फार्मा इंडस्ट्री इंटरव्यू के लिए। और इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो हम लोग इंटरव्यू में फेस करेंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक आपका क्या, अगला टैबलेट। टैबलेट होता क्या है? सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट्स विद सुटेबल डाइल्यूएंट। जी हाँ, एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है मेडिकमेंट्स की, यानी कि एपीआई की विद सुटेबल डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा जो चीजें आप किसी भी टैबलेट को बनाने में डालते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और पाउडर्स वगैरह जो भी आप लोग डालते हैं, डाइल्यूएंट कहलाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज, एक अच्छी टैबलेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, बहुत इजीली कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा और आपको पता होना चाहिए। एक है इसका क्या, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, यानी कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, वो टूटी हुई ना हो, उसमें कंटामिनेशन ना हो। इसके बाद शुड हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, वो टैबलेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कैरी करती हो। उसके बाद एबल टू रिलीज मेडिकमेंट इन प्रिडिक्टेबल मैनर, यानी कि वो टैबलेट जो अपना मेडिकमेंट रिलीज कर रही है वो एक प्रिडिक्टेबल मैनर में कर रही हो, टाइम टू टाइम। उसके बाद टाइप एंड क्लासिफिकेशन। टाइप एंड क्लासिफिकेशन टैबलेट का हमें पता होना चाहिए कि टैबलेट कितने टाइप की होती है। तो हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 टाइप हमने यहाँ पढ़ने हैं। पहला है कंप्रेस्ड, यानी कि जो कंप्रेस करके बनाई गई है, ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा कंप्रेस की गई और उसके बाद बनाई गई है। उसमें आती है आपकी ओरल, च्यूएबल, चबाने वाली, सबल्यूंगल टैबलेट जो आप लोग जीभ के नीचे रखते हैं। सोल्यूबल टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट, ये भी अच्छा है। इफरवेसेंट टैबलेट वो होती है जिसमें कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है और पानी में डालने के बाद वो इफरवेसेंस शो करती है। वेजाइनल एंट्री कोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री कोटेड टैबलेट वो होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होती है। सुगर कोटेड बच्चों के लिए, ताकि उसका मुंह कड़वा ना हो। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट वो होती है जो धीरे धीरे अपना मेडिकमेंट रिलीज करती रहती है और लंबे समय तक रिलीज करती है। फिल्म कोटेड। उसके बाद दूसरी हमारी टैबलेट आती है मोल्डेड टैबलेट। इसमें हाइपोडर्मिक और डिस्पेंसिंग टैबलेट आपको देखने को मिलेगी। एक तीसरे नंबर पे जो है डेंटल कोन और ड्रोचेस एंड लोजेंजेस। तो एक टॉपिक हमारा ये हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैप्सूल। जी हाँ, कैप्सूल की एक बहुत खास बात ये होती है कि ये मोस्ट वर्सेटाइल डोजेज फॉर्म मानी जाती है आपकी। और यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑल्सो सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिन्स एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट आर एनक्लोज्ड इन ए सेल और कंटेनर यूजुअली मेड अप ऑफ जिलेटिन। जी हाँ, देखिए ये भी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है इन विच वन और मोर, इसमें एक और एक से अधिक मेडिसिन एनक्लोज्ड बंद रहती है। कहाँ पे? स्मॉल सेल और कंटेनर यूजुअली मेड अप ऑफ जिलेटिन, जो कि जिलेटिन का बना होता है। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर कैप्सूल। कैप्सूल की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? जिलेटिन सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लास्टिसाइजर्स, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव, एब्जॉर्बेंट्स। उसके बाद टाइप ऑफ कैप्सूल। देखिए टाइप ऑफ कैप्सूल, 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि टेम्परेचर फॉर फिलिंग फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, फिलिंग करते समय हम मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर सकते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जिसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, पुदीन हरा, उसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। प्लास्टिसाइजर्स प्रेजेंट नहीं होते हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में और प्लास्टिसाइजर यूज होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। और रिस्क ऑफ ड्रग माइग्रेशन, ड्रग माइग्रेशन का रिस्क बहुत कम होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, लो कम, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में रिस्क ऑफ माइग्रेशन अधिक होता है। तो हमारा कैप्सूल ये हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्मा
फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है, हालांकि ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी का। तो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्रग, यानी कि ड्रग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है वो हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके दो चीजें हमें यहाँ देखने को मिली, फार्माकोकाइनेटिक्स, दो टाइप होते हैं इसके, फार्माकोडायनामिक्स। हमें पता होना चाहिए फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स में अंतर क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है, क्या, काइनेसिस, इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। इससे आप याद रखना। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी हमारी ड्रग्स के साथ में कैसे रिएक्ट करती है। सबसे पहले क्या करती है, एब्जॉर्ब, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स मींस पावर, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि मोड ऑफ एक्शन, कैसे आपकी ड्रग बॉडी के साथ में यानी कि एक्टिव साइट पे जाने के बाद कैसे रिएक्ट करती है, वो हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक कॉस्मेटिक्स का भी इसमें कवर किया है। कॉस्मेटिक्स होता क्या है, कॉस्मेटिक्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू एनहांस और प्रोटेक्ट द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन स्किन, यानी कि वो सब्सटेंस जो एनहांस करता है, यानी कि बढ़ाता है और प्रोटेक्ट करता है अपीयरेंस किसका, ह्यूमन की स्किन का। इसमें एक फॉर्मुलेशन भी हमने देखी है कॉस्मेटिक्स की, यानी कि कोल्ड क्रीम की। इसमें हम लोग बी वैक्स यूज करते हैं 2 ग्राम, आलमंड ऑयल 50 ग्राम, लैनोलिन 0.5 ग्राम, बोरेक्स 2 ग्राम, रोज वाटर 35.5 ग्राम, प्रिजर्वेटिव क्यूएस यानी कि आवश्यकता अनुसार, और परफ्यूम भी हम इसमें डालते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बी फार्मा और डी फार्मा के बीच में अपना इंडस्ट्रियल टूर किया होगा और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, टाइप ऑफ पैकेजिंग। 3 टाइप की पैकेजिंग होती है आपकी, स्ट्रिप, ब्लिस्टर, अल्वल। तो स्ट्रिप क्या होती है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल ऑन बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल आपको देखने को मिलेगी। और टैबलेट इज नो अपीयर, टैबलेट आपको उसमें दिखाई नहीं देगी, है ना। उसका ब्लिस्टर, बैक साइड में एल्यूमिनियम फॉइल दिखाई देगी और अपर साइड जो होगी वो आपकी पीवीसी या फिर पीवीडीसी की होगी और कैविटी प्रेजेंट होगी उसमें, यानी कि जहां पे आप टैबलेट रखी आपको दिखाई देती है वो वाली कैविटी, टैबलेट वाली। उसके बाद अलू पैकिंग में क्या होता है कि दोनों साइड में आपकी एल्यूमिनियम फॉइल आपको देखने को मिलेगी विद कैविटी, इसमें कैविटी भी होगी और दोनों साइड में एलू होगी। यहाँ पे आपकी एक साइड एल्यूमिनियम होगी, एक साइड आपकी अपर साइड में पीवीसी होगी, आपको टैबलेट दिखाई दे जाएगी इसमें और कैविटी प्रेजेंट होगी। यहाँ भी कैविटी प्रेजेंट होगी लेकिन दोनों साइड में एल्यूमिनियम की फॉइल होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वेट वेरिएशन लिमिट। वेट वेरिएशन लिमिट क्या होता है, जब हम लोग टैबलेट बना लेते हैं तो उसका वेट करते हैं, उसमें कितना वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं, कितना वेरिएशन तक हम लोग उसको पास कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईपी, अकॉर्डिंग टू बीपी वो लिमिट हमारी अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या कहता है कि 80 mg की टैबलेट है या फिर उससे कम वजन की टैबलेट है, 80 मिलीग्राम टैबलेट है या उससे कम, तो वेट वेरिएशन हमारा 10% तक चल जाएगा। उसके बाद मोर देन 80 ग्राम यदि मिलीग्राम यदि 80 mg से अधिक है और 250 मिलीग्राम से कम है तो 7.5% का वेट वेरिएशन हम लोग चला सकते हैं, पास हो जाएगी वो। उसके बाद यदि
250 मिलीग्राम से टैबलेट अधिक है तो उसमें हम लोग 5% का वेट वेरिएशन चला सकते हैं सिर्फ। और अकॉर्डिंग टू यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या कहता है, इसकी वेट वेरिएशन लिमिट अलग है। ये क्या कहता है, यदि 130 mg या फिर उससे कम की टैबलेट है तो 10% का वेट वेरिएशन चल जाएगा। और 130 मिलीग्राम से 324 मिलीग्राम तक की यदि टैबलेट है तो 7.5% का वेट वेरिएशन चल सकता है। इसी में हमने एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो हमारा होता है, यानी कि कितनी देर में कौन सी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो अनकोटेड टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में लगता है 15 मिनट का समय। कोटेड टैबलेट है यदि तो उसके लिए डीटी टाइम होता है 30 मिनट। शुगर कोटेड है तो आपकी 60 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और यदि एंट्रिक कोटेड टैबलेट है जो कि हमारी इंटेस्टाइन में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होती है तो उसका क्या है 1 आवर्स यानी कि 1 घंटा नॉर्मल सॉल्यूशन में। और यदि 6.8 pH बफर सॉल्यूशन है तो फिर वो डिसइंटीग्रेट होगी 2 घंटे में। जी तो लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये किया जाता है ताकि हम लोग टैबलेट की जो अनकोटेड टैबलेट होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी चेक कर सके, यानी कि उसकी मजबूती वो गिरने के बाद ब्रेक तो नहीं हो रही, ये सब चीजें हम उसकी चेक कर सके। तो ये क्या होता है, एक ऐसे रोटेशन में एक आपका एक होता है, इसमें टैबलेट रख के ये चलाई जाती है और वो ऊपर से ऐसे टैबलेट गिरती रहती है ताकि देखा जा सके कि टैबलेट टूट तो नहीं रही है, ब्रेक तो नहीं हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, यदि टैबलेट 650 मिलीग्राम से अधिक है तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, उसमें 10 टैबलेट लेते हैं। और यदि 650 मिलीग्राम से कम है तो उसमें फिर हम लोग टैबलेट लेते हैं 6.5 ग्राम। वजन करने के बाद 6.5 ग्राम टैबलेट हम लोग लेंगे और फ्रायबिलिटी टेस्ट टैबलेट उसमें चला देंगे। और ये होता है फॉर अनकोटेड टैबलेट। और फॉर्मूला क्या है इसको चेक करने का, इनिशियल वेट यानी कि शुरुआती जो वजन है उसका स्टार्ट करने से पहले, और फाइनल वेट अपॉन इनिशियल इनटू 100। इससे हम फ्रायबिलिटी उसकी पता लगा सकते हैं। और ये टेस्ट करते हैं 4 मिनट के लिए 25 आरपीएम यानी कि 25 रोटेशन पर मिनट पे हम उस फ्रायबिलिटी एपरेटस को चलाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ आपका फार्मा इंडस्ट्री के इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन। और यदि आप लोग इसकी एक पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग टाइप कर सकते हैं।